मेरे भाई, किसी को छोड़ देना ज्यादा बेहतर है किसी के छोड़ जाने से, क्योंकि डेली तुम घुट घुट कर मर रहे हो, तड़प रहे हो, चीख रहे हो, तुम्हारी चीखें सामने वाली बंदे को सुनाई नहीं दे रही है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुम उसके तड़प रहे हो, ठीक है, उससे बात करना चाहते हो। जिस बंदी या बंदे का तुम्हारे फोन से कभी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होती थी, आज उसका कॉल आए हुए सदियां बीत जाती है। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 4 महीने हो गए, 1 साल हो गया, डज नॉट मैटर। बट ब्रेकअप जो हुआ है ना, उस चीज से तुम्हें बाहर आना होगा, तुम्हें मूव ऑन करना होगा। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी हुला लाला, बस उसी में तड़पते रहोगे, चीखते रहोगे, चिल्लाओगे, ठीक है। तुम्हारे रोने से, तुम्हारे गिड़गिड़ाने से, तुम्हारे तड़प जाने से, ठीक है, तुम्हारी आंत की आंतड़ियां तुम ऐसे कांपने लग जाते हो, तुम्हारी लिप्स थर करके कांपने लग जाते हैं, हाथ पैर रोंगटे एकदम खड़े हो जाते हैं, ठीक है। उसके लिए चीखते हो, चिल्लाते हो, सामने वाली बंदे को फर्क पड़ रहा है, ठीक है, तब तो तुम रो, चिल्लाओ, तड़पो, ठीक है, वो एक समझ आती है। बट सामने वाली बंदी को बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ा, तुम रो रहे हो, तड़प रहे हो, उसके आगे जाके हाथ जोड़ रहे हो, प्लीज सर एक बार हमसे बात कर लो, हमारी जान निकल रही। सामने वाली बंदी कान में जूं नहीं सरकती है, ठीक है ना, तुम उसके लिए मर भी जाओ तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें तुम्हें समझनी होंगी, ब्रेकअप को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ हमारा हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे मैं हूं, हमारा ब्रेकअप ठीक है, मुझे पता है जो ब्रेकअप लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, बट हो जाता है, ठीक है। 1 दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे, 3 दिन रहोगे, ऑटोमेटिक चौथे दिन तुम्हें समझ आएगा तुम्हारी ज़िंदगी है क्या, ठीक है, एक्चुअली में तुम्हें ज़िंदगी समझ आएगी। तो तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़कर किसी आटू झाटू के साथ में फंसती है ना, तो वो बंदा उसे हीरो दिखता है, वो बंदा तुम्हारी नज़रों में बिल्कुल जीरो, उसकी कोई वैल्यू नहीं, एकदम घंटी लाल है साला। वो हवा चलू, उसके पैर कांप रहे थर थर, एक खींच के रैपट लगा दो ना, साला उठेगा नहीं 9 दिन वो, ठीक। बट वो तुम्हारी बंदी की नजरों में वही बंदा हीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी घिसाई हुई है, 5 साल से घिसा रहा, 4 साल से घिसा रहा, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जहां तुम जी रहे हो, जहां तुम सांस ले रहे हो, जिस धरती पर तुम घूम रहे हो, टहल रहे हो ना, वहां पर तुम्हारी वैल्यू नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पैसे की वैल्यू। ये जो सलूट पड़ते हैं ऐसे वैसे, ये सब अवधि जो एक मतलब लेवल होता है ना, लेवल का फर्क होता है। और दूसरी बात, पैसे का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब तुम्हारी जेब में पैसा होगा ना, अच्छा चलता फिरता जो राह की गिटकें होती है ना, वो भी साइड हो जाती है, कि मतलब ये साहब आ रहे हैं, साइड हो जाओ, निकलने दो, नहीं जगह दो। और जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो बड़ा पत्थर तुम्हारे ऊपर खींच के आगे, उधर से कोई किसी ने बाइक क्रॉस की, वहां से उछलेगा, तुम्हारे माथे पे आगे बजेगा पत्थर वो। क्यों? क्योंकि उसे पता है इसकी जेब में पैसा नहीं है, पट्टी कराने के लिए पैसा नहीं, दवा लेने के लिए पैसा नहीं है। तो इन चीजों को समझो यार, हर चीज को एक्सेप्ट करो। जो तुमसे गलतियां हुई, किससे नहीं गलतियां होती, हर किसी से होती है, हमसे भी है। हम यहाँ पे आके ज्ञान पेल रहे, तुम्हें समझा रहे हैं, तो ऐसा नहीं किया हम कोई दूध के धुले या फिर हमने कुछ किया नहीं अपनी जिंदगी में, सब कुछ किया, मतलब हर चीज मैंने की है। बदमाशी ले लो, स्कूल टाइम में बहुत बहुत अच्छी बदमाशी की हमने, आज की ले लो, बहुत अच्छी शिद्दत से हमने प्यार किया, ठीक है। चूतिया ऐसा कटा कि मतलब गंजे हो गए। ये जो बाल देख रहे हो ना, यहाँ से ट्रांसप्लांट हुआ हमारा, 80 से 90 हज़ार रुपए लगा है इसी लौंडियाबाजी के चक्कर में ना। अगर इस चक्करों में ना पढ़ते, ना बर्बाद होते, ना ब्रेकअप होता, ना चूतिया करता। सिंगल लाइफ भाई इतनी मस्त है, तुम जीना नहीं चाहते हो, बस एक बार मेरे कहने से, मतलब रिलेशन में हो ठीक, बहुत अच्छी बात, उसको बोलो 1 महीना मैं तेरे से बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये काम पड़ा। तुम्हारी बंदी भी तो बहाना बताती है ना, हमारे एग्जाम से स्टार्ट हो गए, आज हमारी मौसी आई हुई है, हम बात नहीं कर पाएंगे, कल हमारी बुआ आएंगी, हम बात नहीं कर पाएंगे, फोन मम्मी के पास था, हम बात नहीं कर पाएंगे। दुनिया के तुम्हें बहाने बताए जाते हैं ना, तुम भी उसे बताओ कि हम 1 महीना तुमसे बात नहीं कर पाएंगे भैया, हमारे एग्जाम से कुछ भी एक्सवाइजेड। और ये जो 1 महीना लो, उसमें अपनी जिंदगी जियो। तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा टास्क क्या है, किस लिए पैदा हो, तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारे मम्मी पापा का कुछ सपना, कुछ तो ड्रीम होगा ना। या ऐसे तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, पढ़ाया लिखाया, यही सपना कि मतलब हमारा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो अच्छी खासी की लड़की के चक्कर में पड़ेगा, वहां पे अपना चूतिया कटवाएगा, फिर वो डिप्रेशन में जाएगा, गंजा हो जाएगा, गोलियां खा के वो रात को सोएगा। मैंने गोलियां तक खा रखी भाई, नींद नहीं आती मुझे, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, आंखें ऐसे डेली की तरह बाहर आ रही हैं, रो रही, यहाँ से ऐसे आंसू निकलते हैं, ऐसे खर्र करके, तकिए गिले हुए पड़े, चादरें गिली हुई पड़े, क्या करे भैया। ऐसा कोई मतलब देवी, ऐसे कोई देवता नहीं छोड़ा होगा जिसको मैंने पूजा ना हो, कि भगवान पता नहीं कितने किलो तो मैं लड्डू मान गया कि भगवान ये कराएंगे वो कराएंगे, बस हमारी जिंदगी, हमारी बाबू वापिस आ जाए। बाबू इतनी नालायक थी हमारी, आज वो टके टके पे
गू खाती फिर रही, बहुत अच्छे अच्छे सब वर्ड्स निकलने लग जाते, बट उन चीज़ों को मैं यूज़ नहीं करना चाहता। जैसी है ज़िंदगी, मतलब खुश है तेरे बिना, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, खुशहाल है ज़िंदगी। और मुझे पता है कि तू शायद इन लाइफ कभी देखेगी ये मेरी वीडियो को, तो तुझे समझ आएगा, कुछ तो तुझे रियलाइज होगा कि हाँ मैंने किसे छोड़ा, ठीक है ना। अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम करो जो बंदा तुम्हें छोड़े ना, उससे एक बार अपनी जिंदगी में रियलाइज, मतलब रिग्रेट जरूर यार कि हमने किसे खो दिया यार, किस इसके साथ होते तो काश हमारी ये जिंदगी ऐसी होती। ऐसा बनाओ खुद को, नहीं बनाओगे भैया तो यहाँ पे सांसें तो चली रही, वो मीटर जो होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, वो सांस का मीटर चल रहा है, और जिस टाइम पे वो सांस का मीटर कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, तुम निकलोगे यहाँ से बिना बताए किसी को, ठीक है। घर वाले तुम्हारे तड़पते रहेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी, कुछ भी मतलब एक्स वाई जो तुम समझते हो, जिसका मीटर पूरा वो जाता चला जा रहा। तो जितनी भगवान ने सांसें तुम्हें दी हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए दी है, ऐसा नहीं मतलब चोरी करने लग जाओ, बदमाशी करने लग जाओ, किसी को छेड़ने लग जाओ। छेड़ोगे तो गांव पे लठ एकदम तेल लगाया हुआ बड़ा पुलिस का, ठीक है, उसको जाएंगे। तो इन सब चक्करों में ना पड़ो, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, पर्सनल लाइफ है, उसको जियो। अगर तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई वढ़ाई करो, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, पीसीएस, कुछ तो बन जाओ भैया अपनी जिंदगी में, नहीं तो हमारे जैसी जिंदगी हो जाएगी। एक दिन तुम भी आके यहीं पर ज्ञान पेलोगे कि ये मत करना, ऐसा मत करना। वो किसी से बात करती होगी, वो किसी के साथ जाती होगी, तो जाने दो, जो जहां जा रहा है उसे जाने दो, रोको मत। जितना पकड़ोगे, खींचोगे, वो चीज मतलब हर बंदा फ्रीडम चाहता, भागना चाहता तुमसे। अगर तुम किसी के ऊपर पाबंदियां लगाओगे, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदियां लगा दे, तुम्हें कैसा फील होगा? बुरा फील होगा ना, कि हम ऐसा करेंगे जी, हम ये खाएंगे जी, ऐसा हम कपड़ा पहनेंगे, उससे बात करेंगे जी, हम होगा ना, तुम्हें दुख दर्द होगा ना। वैसे तुम्हारा पार्टनर, चाहे वो बंदी है चाहे वो बंदा, अगर तुम पाबंदियां लगाने लग जाओगे तो रिलेशन ऑटोमेटिक खराब होता ही जाएगा, उसको तुम रोक नहीं सकते। और ये जो तुम नरक भरी जिंदगी तुम जी रहे हो, ठीक है, डिप्रेशन में चले गए होगे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा भाई करना क्या चाहिए, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई देने लग जाता, रोते हो तुम, चीखते हो, चिल्लाते हो, तड़पते हो कि प्लीज एक बार हमसे बात कर लो, बट तुम्हारी बंदी को फर्क क्यों नहीं पड़ता? ये चीज तुम्हें सोचनी चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा बन चुके हो। और एक बात, अपनी जिंदगी में अपने से ज्यादा किसी को इंपॉर्टेंस ना दो, कि वो तुम्हारी जिंदगी से चला जाए या चली जाए तो तुम्हारी जिंदगी जिंदगी लगनी, मतलब बुरी लगने लग जाए, ठीक है। क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, उसमें पाइप होता ना, जो पाइप डाल के उसके ऊपर लिंटर भी तुम डाल दोगे ना, जब भी वो बाहर निकलेगी तब भी साली वो टेढ़ी निकलेगी, ठीक है। तो इतना ज्यादा किसी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी कि यार तुम हमारी जान हो, बाबू हो, ये सभी का होता। बट वो बाबू जो तुम्हारा काटेगा ना तो उसे तरस नहीं आएगा, बकरे का देखा हुआ कैसे करता है वो चीज हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी में।